नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका ऋषि सर और आज बात करेंगे बहादुर कहानी के बारे में। बहादुर कहानी बेटा अमरकांत ने लिखी है और ये आपके सिलेबस में है, जिसमें आपको 80 से 100 शब्दों में लिख करके 5 अंक प्राप्त करना होता है। तो बिना देर किए हम समझेंगे सबसे पहले कि बहादुर कहानी के पात्र क्या हैं और बहादुर कहानी से संबंधित कौन से प्रश्न आते हैं। आपको क्या करना है, सेशन को लाइक कर लेना है, अपनी जो भी परेशानी है कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर देना है। हिंदी में आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या कठिनाई आ रही है, एग्जाम को लेकर के क्या परेशानियां आ रही हैं, आपको प्रश्न लिखना आ रहा है, कॉपी लिखनी आ रही है या नहीं आ रही है, कहां पे एंग्जाइटी है, कहां पे डर लग रहा है, आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहे हैं, जो भी आप अपनी परेशानी लिख दें, उस परेशानी के अनुसार मैं आपको मोटिवेट करूंगा, गाइड करूंगा, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो बहादुर कहानी अमरकांत की है, जो एक बच्चे की कहानी है जो कि नेपाल का रहने वाला है और वो आकर के बिहार में गोरखपुर में एक व्यक्ति से मिलता है और वो अपने रिश्तेदार के यहाँ उसको रखता है नौकर के रूप में। यही पूरी कहानी है। बहादुर कहानी से कौन कौन से प्रश्न आते हैं इस पर बात करें तो बहादुर कहानी से सारांश आता है, बहादुर कहानी से उद्देश्य आता है और बहादुर कहानी के मुख्य पात्र का अर्थात जो बहादुर लड़का है जिसका नाम दिल बहादुर होता है और बहादुर कर दिया जाता है, उसका चरित्र चित्रण आता है। इन 3 प्रकार के प्रश्नों के अलावा चौथे प्रकार का प्रश्न कभी देखा नहीं गया है, तो आप चौथे प्रकार का प्रश्न क्यों ही तैयार करेंगे। ठीक है, आपको अगर कथावस्तु आपसे पूछी जाती है तो सारांश को ही कथावस्तु के रूप में आप लिख सकते हैं। कथावस्तु और सारांश में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन अगर आप पेपर में लिखेंगे कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपको पूरा नंबर मिलेगा। कहानी के पात्रों का परिचय देखते हैं। इसमें एक लेखक है जो वक्ता है, ऐसा लगेगा कि लेखक ही कहानी सुना रहा है, तो उसी को हम वक्ता कहते हैं। निर्मला कौन है? उसी वक्ता की पत्नी, लेखक की पत्नी है। किशोर कौन है? वक्ता और निर्मला का बड़ा बेटा है। साले साहब कौन है? लेखक के साले साहब हैं। दिल बहादुर कौन है? एक नेपाली लड़का तथा लेखक के घर का नौकर है। बहादुर कहानी का सारांश समझते हैं। अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर कहानी एक नेपाली बच्चे के यथार्थ की कहानी है, जिसका बाप मर चुका है और मां के कर्कश व्यवहार के कारण बहादुर अपने घर से भाग आया है। लेखक को अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से बहादुर घर के काम के लिए मिल जाता है। आरंभ में तो बहादुर की खूब अवगत की गई, लेकिन दिन बीतने के साथ इसमें कमी आती गई। लेखक की पत्नी निर्मला, किशोर लेखक का बड़ा लड़का, तो मानो उस बहादुर को पीटने के बहाने ढूंढते रहते। बहादुर का बाल मन जब तब आहत होता रहता, परंतु अगले दिन फिर हंसता खेलता बहादुर पूरे घर के लिए चकर गिन्नी की तरह घूम फिरकर काम करने लगता। एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने के कारण जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाकर उसे दुर्व्यवहार किया, तब बहादुर के स्वाभिमान को चोट पहुंची और एक दिन बिना किसी को बताए बहादुर अचानक घर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद सारे घर में मातम छा गया। सारे घर वालों ने अपनी गलती स्वीकार कर पश्चाताप करने की ठानी, परंतु उस पश्चाताप को स्वीकार करने और उन्हें माफ करने वाला बहादुर जा चुका था और ढूंढे नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो ये कहानी है, बहुत प्यारी सी, बहुत मार्मिक कहानी है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस कहानी को परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे साथ पढ़ लें, लेकिन अपने इंटरटेनमेंट के लिए। इंटरटेनमेंट केवल खुशी नहीं होती, आनंद कई रूपों में मिलता है आपको। जैसे आप रस पढ़ते हैं, रस क्या है? रस क्या है? जब आपको किसी श्रोता को किसी चीज को सुनने से, पाठक को किसी चीज को पढ़ने से या दर्शक को किसी अभिनय को देखने से जब रसानुभूति होती है, एक रस की अनुभूति होती है, वही आनंद है, वही रस है जो आनंद मिलता है। तो आनंद केवल खुशी के लिए संदर्भित नहीं किया जाता, ये मर्म पता चलेगा एक जब आपके हृदय को ये कहानी छुएगी तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये उस कहानी का सारांश है। उद्देश्य क्या है? किसी कहानी को लिखने के पीछे का मोटिवेशन क्या होता है, क्यों कोई लेखक एक कहानी लिखता है। हम आप बैठे हुए हैं, आप कोई कविता लिख दीजिए, कहानी लिख दीजिए, तो आपको कोई किक मिला होगा ना, कोई ऐसा पॉइंट मिला होगा जिससे आप समाज को यह बताना चाहते हो कि ये ऐसा है तो ठीक है, वैसा है तो खराब है। ठीक है, तो इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग भेद को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद का कारण दिलों में बड़ी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। बहादुर क्या है? मानवीय प्रेम और संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप अनुभव होता है। पहले तो वो लोग रख लेते हैं, उसको खूब सताते हैं, मारते हैं, काम करवाते हैं, लेकिन जब चला जाता है तो पश्चाताप होता है। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरे चाचा जी एक बात कहते हैं, एक बार मैं एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाया या कम अंक आए, तो घर पर चर्चा हो रही थी मेरे और पिताजी के बीच में। तो चाचा जी ने मेरे एक लाइन कही कि अ, बरखा के बाद मेढ़ नाई बांधी जात। अवधि में कहा उन्होंने। हमारी जो मातृभाषा है वो अवधि है, यानी बरसात के बाद मेड़ नहीं बांधी जाती है। पहले बांधो, पहले मेड़ मजबूत कर लो जिससे पानी खेत में रुक पाए। जब बरसात में पानी खेत से बाहर बह गया तो अब मेड़ बांध के क्या कर लोगे? ठीक है, वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं, बाद में करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। अब कोई अमीर है, कोई गरीब है, अक्सर आप देखते होंगे। एक बार मेरे जीवन की ही कहानी है कि मैं ऐसे जा रहा था, तो मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा था, अचानक से एक उधर से एक बड़ी सी गाड़ी आई और उसमें ई रिक्शा वाले की जो ई रिक्शे वाले का साइड वाला हिस्सा होता है वो लड़ गया। वो बड़ी वाली गाड़ी का व्यक्ति उतरा और उस ई रिक्शे वाले को मारने लगा। अब मुझे क्रोध आया कि भाई इतना ई रिक्शा वाला है, मारने लगा और उससे कह रहा है कि जो मेरे चोट लगी है उसकी भरपाई करो जो मेरे गाड़ी को चोट लगी है। 1000-1500 रुपए उससे मारने लगा। तो मैं अपनी गाड़ी से उतरा
मैंने कहा भाई ये क्या बदतमीजी कर रहे हो बताओ, और उसको कहाँ से इतना पैसा, वो एक दिन में इतना पैसा नहीं कमा पाता। तो कह रहा है आप मत बोलिए। मैंने कहा अभी बैठ जाओ गाड़ी में, नहीं तो मैं अपने तरीके से समझाऊंगा अभी। तो खैर उसको सुला करके मैंने वापस भेजा। लेकिन देखिए उस गाड़ी में बैठे व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये आभास था कि मैं अगर इसको 2 थप्पड़ मार दूंगा तो भी कोई नहीं बोलेगा। ये क्या है, कमजोर और ताकतवर के बीच की एक दरार है कि हमेशा ताकतवर को लगता है कि मैं कमजोर का शोषण कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति को खड़ा होना होगा इसके लिए कि उस शोषण को से उसकी रक्षा कर सके, क्योंकि समाज ऐसे ही बनता है, हर एक व्यक्ति से बनता है। ठीक है, लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदय का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। बहादुर कहानी अत्यंत मार्मिक कहानी है, या आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत की गई है। अमरकांत जी ने बड़ी सटीक और सुंदर ढंग से कहानी को प्रस्तुत करके पाठकों के मन पर अमिट छाप छोड़ी है। कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से यह एक सफल कहानी है। तो सबसे पहले तो आपका सारांश, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 80 से 100 शब्दों में है। ठीक है, 80 से 100 शब्दों, इसको आप पढ़ेंगे तो लिख लेंगे। और यह भी आपका 80 से 100 शब्दों में है। आपका एक प्रश्न आता है 80 से 100 शब्दों में और आपको मिलता है उसका 5 अंक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कहानी के मुख्य पात्र अर्थात बहादुर का चरित्र चित्रण, इस पर भी बात कर लेते हैं। बहादुर एक चरित्र प्रधान कहानी है। एक बेसहारा पहाड़ी बालक दिल बहादुर इसका नायक है। बहादुर के चरित्र की कुछ विशेषताएं हैं। बहादुर बहुत भोला है, बहादुर बहुत प्यारा है। आप जब कहानी को पढ़ेंगे तब बहादुर के तमाम प्रकार के फ्लेवर्स से जुड़ पाएंगे, बहादुर को समझ पाएंगे, बहादुर को प्रेम कर पाएंगे, बहादुर के लिए संवेदना पैदा कर पाएंगे। कहानी पढ़ने का अर्थ ही यही होता है, जब एक पाठक पात्र से ऐसे जुड़ता है कि जैसे लगता है मेरे ही जीवन की कहानी चल रही हो, मैं बहादुर हूं। वो जो प्रेम पैदा होता है ना, उससे आप जब कहानी से जुड़ते हैं तो कहानी कैसे भी लिखनी पड़े, पेपर वेपर बहुत छोटी चीज हो जाती है बेटा। 5 अंक प्राप्त करने के लिए 80 शब्द तो ऐसे ही आप लिख देंगे, एक बार कहानी में घुसिए तो। असहाय और भोला, बहादुर बिहार प्रांत का रहने वाला है। नेपाल और बिहार एक ही जुड़ थे। अब तो नेपाल अलग हो गया, बिहार अलग हो गया, लेकिन आज भी नेपाल और बिहार में रोटी बेटी का संबंध है। 10-15 किलोमीटर तक आज भी शादियां वगैरह भी होती हैं नेपाल और बिहार में। माता के व्यवहार से पीड़ित होकर वह अपना घर छोड़ देता है। प्यार का व्यवहार पाकर निर्मला के परिवार का सारा कार्य संभाल लेता है। परिश्रमी और ईमानदार है। बहादुर सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि तक कार्य करता है। मारपीट के उपरांत भी वह दिल लगाकर कार्य करता है। चोरी नहीं करता, बल्कि झूठे इल्जाम पर मार भी खाता है। प्रेम का भूखा है। वह मात्र तो प्रेम स्नेह के व्यवहार का भूखा है, जो उसे अपने घर में नहीं मिलता। वह प्रेम शुरू में निर्मला के परिवार से मिलता है, मगर जब वह भी अच्छा व्यवहार नहीं करती तब वह घर छोड़ देता है। मात्र पितृभक्त बालक है। बहादुर का हृदय मातृ भक्ति और पितृभक्ति के साथ ही भावना से ओतप्रोत है। उसकी माँ उसे मारती है, उसकी उपेक्षा करती है, इसलिए वह घर से भाग आया है और नौकरी कर रहा है। वह घर वापस भी नहीं जाना चाहता, लेकिन अपने वेतन के रुपए वह माँ के पास ही भेजना चाहता है। जब निर्मला उससे पूछती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें मारती है तो तुम पैसा अपनी माँ के पास भेजने को क्यों कहते हो, तो उसका उत्तर होता है, माँ बाप का कैश तो जन्म भर भरा जाता है। ऐसा वह मातृभक्त बालक जिसके हृदय में माँ के प्रति सम्मान है। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न जो मैंने आपको बताए, इन 3 प्रकार के प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है। बहादुर कहानी अमरकांत की है, इसमें लेखक से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन इन 3 प्रकार के प्रश्नों को जिनको मैंने आपको बताया, ये 6 से 7 मिनट का जो भी आपको क्लास लगा है, ये आपके परीक्षा में 5 अंक जोड़ सकता है, तो इसको हल्के से मत लीजिएगा। इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपनी सभी साथियों के साथ, और क्लास को बहुत धैर्य से, बहुत ठौरिके कीजिएगा, आराम से, और अगर समय मिले तो एक बार पूरी कहानी पढ़िएगा अपनी किताब से, बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। तो परीक्षा की इस यात्रा में हम लोग आनंद ले रहे हैं, क्योंकि युद्ध एक आनंद है। आप भी लग जाइए, अब देर नहीं कीजिए केशव, अवसेर नहीं कीजिए केशव, धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम शुरू हो जाने दे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।